गांव में एक अजीब सन्नाटा था। सिम्बा की नजर कुएं के पास की राख पर थी, जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। लेकिन उसकी छठी इंद्रिय कह रही थी, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। शिवनाथ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हर 7 साल बाद कोई लौटता है, पहले से मर चुका लेकिन जिंदा दिखता है। क्या इसका मतलब था कि कुएं की लड़की कोई एकला मामला नहीं थी? क्या गांव के कई लोग पहले ही मर चुके थे? मुझे सब कुछ बताओ, सिम्बा ने शिवनाथ की ओर देखते हुए कहा। शिवनाथ की आंखें डरी हुई थीं। अगर हम बताएंगे तो वो हमें भी ले जाएगा। वो कौन? सिम्बा ने तुरंत पूछा। शिवनाथ ने जवाब नहीं दिया, पर उसके पीछे खड़े एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। गांव वालों ने सिम्बा को अंदर बुलाया। धीमी रोशनी में सबके चेहरे किसी डरावने रहस्य से घिरे हुए लगे। शिवनाथ ने एक पुरानी किताब खोली। धूल भरी पन्नों पर एक चित्र बना था, एक आदमी जिसके चारों ओर परछाइयां लिपटी हुई थीं। यह है असुर शेखर, शिवनाथ ने कहा। सिम्बा ने भौहें सिकोड़ी। कौन था यह? हमारा पहला शिकारी और पहला शिकार। 7 साल पहले शेखर नाम का एक आदमी गांव में रहने आया था। वह भी तुम्हारी तरह एक शिकारी था, सिम्बा, पर वह बहुत आगे निकल गया। शेखर को विश्वास था कि इस गांव में कोई दूसरी दुनिया से जुड़ी शक्ति छुपी हुई थी। वो उस शक्ति को काबू करना चाहता था, पर उसने एक गलती कर दी। क्या? सिम्बा ने पूछा। उसने एक शापित आत्मा को छू लिया। शेखर ने कुछ ऐसा किया जो कभी नहीं किया जाना चाहिए था। उसने मौत को अमृता में बदलने की कोशिश की। उस रात कुछ बदला? शिवनाथ की आवाज कांप रही थी। वो वापस आया, लेकिन वही नहीं था। सिम्बा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसका शरीर इंसान का था, लेकिन उसकी परछाई जिंदा थी। गांव वालों ने डर से एक दूसरे को देखा। परछाई उसकी आंखों से बाहर झांकती थी। वह बोलता तो आवाज में कोई और रहता। और सबसे भयानक बात, सिम्बा ने सांस रोकी। क्या? वह मरकर भी मरता नहीं था। वे अब भी यहां है। सिम्बा ने कुएं के पास पड़े निशानों की ओर देखा। यह निशान इंसानी नहीं थे। तो इसका मतलब जो लड़की कुएं में थी वो भी? शिवनाथ ने धीरे से सिर हिलाया। हां, वे वापस आते हैं। हम उन्हें अपना समझकर गले लगाते हैं और फिर वे हमें खा जाते हैं। सिम्बा को सब समझ आ गया। इसीलिए गांव वाले रात में बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कौन जिंदा है और कौन पहले ही मर चुका है। हवा में ठंडक थी। रात घनी होती जा रही थी और तभी एक धीमी हंसी हवा में तैर गई। तो तुम भी खोज रहे हो शिकारी? सिम्बा मुड़ा और जो उसने देखा उसकी आत्मा कांप उठी। गली के किनारे एक परछाई थी। आकार इंसान का था, पर आंखें, वे जल रही थीं। तुमने एक को खत्म किया, लेकिन हम अनगिनत हैं। सिम्बा ने तुरंत बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, पर परछाई गायब हो गई। आवाजें अब हर दिशा से आ रही थी। आग हमें नहीं जलाती शिकारी, ये बस खेल की शुरुआत है। सिम्बा का दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव में अब हर गली, हर कोने में परछाइयां थीं। सैकड़ों जलती आंखें। यह सिर्फ एक शाप नहीं था, यह एक पूरी छाया दुनिया का द्वार था। सिम्बा का हाथ अपनी कटार पर कस गया। चारों ओर परछाइयां थीं, छायाएं से जो इंसानी शक्लों में घुल मिल रही थीं। आवाजें तेज हो गईं। तुम भी हमारी तरह बन सकते हो शिकारी। लेकिन सिम्बा ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी सांसों को काबू में रखा। डर तुम्हारे दुश्मन को ताकत देता है। फिर एक कदम बढ़ा। कौन पहले आएगा? उसकी आवाज सख्त थी। परछाइयां झिझक गईं। उन्होंने शायद ऐसा आत्मविश्वास पहले नहीं देखा था। तभी हवा में हलचल हुई। एक परछाई धीमे धीमे आकार ले रही थी। पहले कोहरा, फिर एक चेहरा। हम मिल चुके हैं सिम्बा। सिम्बा की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? क्या तुम सच में नहीं जानते? सिम्बा ने गौर से देखा। वह चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन यह असंभव था। तुम? सिम्बा की यादें अचानक बिखरने लगी। एक पुराना गांव, एक जली हुई झोपड़ी और एक लड़की। सिम्बा, मुझे छोड़कर मत जाना। उसने आंखें बंद कर लीं। नहीं, यह उसका अतीत नहीं था, यह कोई खेल था। तुम मेरे अतीत के साथ खेल रहे हो। परछाई मुस्कुराई। यह कोई खेल नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं सिम्बा। सिम्बा का सिर भारी होने लगा। उसकी यादों में धुंधलापन था। क्या वह कुछ भूल रहा था? गांव में हर कोई अपने घरों में छुपा था, लेकिन एक दरवाजा खुला था।
सिम्बा ने अंधेरे में उसकी ओर देखा। एक झोपड़ी, बाकी सबसे अलग। उसके भीतर कुछ हिल रहा था। सिम्बा ने धीरे से कटार निकाली और आगे बढ़ा। दरवाजे के अंदर से कोई फुसफुसा रहा था, सिम्बा, तुम आखिर आ ही गए। उसका खून जम गया। आवाज जानी पहचानी थी, पर वह इंसान जिसे वह आवाज याद दिला रही थी सालों पहले मर चुका था। सिम्बा की पुरानी यादों का रहस्य क्या है? क्या दरवाजे के पीछे कोई मृत आत्मा है या कुछ और?